कहते हैं भाई जो आस्तीन का सांप होता है ना, वो अपनी हरकतें कभी नहीं बदलता। कल एसएससी ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, हमें लगा अभिनय सर की मेहनत सफल हुई। अभिनय सर ने महीनों तक जो मेहनत की है, अकेले दम पे जो लड़ाई लड़ी है, रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, यानी उनकी मेहनत सफल हुई। एसएससी सुधर चुकी है। लेकिन एसएससी का वहाँ पर जो दाल थी एसएससी की, वो नहीं गली। अब वो दाल गलाने की कोशिश कर रहा था मेंस की एग्जाम में। मेंस का एग्जाम में टाइपिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, आप सबने अभी तक वीडियोस देख लिए होंगे। अब बताइए, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बच्चा करेगा क्या? पढ़ाई कर लेता है, मेहनत कर लेता है, बड़े बड़े कोर्स ले लेता है, अच्छा एग्जाम निकालता है, सब कुछ करता है, लेकिन एसएससी को मिला कुछ नहीं, तो टाइपिंग में इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया उन्होंने। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा करना वाजिब था? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। जब 2000 की डिप्रेशन अलाउड थे, अब आप इतना बड़ा पैसेज दे दोगे, कैंडिडेट को पता ही नहीं चलेगा कि उसके 2000 हुए कि नहीं हुए। उसका जो स्टोक का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लीजिए 2000 उसके हो गए और 2000 से उसने 2500 की डिप्रेशन उसने टाइप किए, तो 2000 से 2500 के बीच में जो 500 की डिप्रेशन है, उसमें अगर रॉन्ग हो गया, गलती हो गई, तो क्या वो गलती उसकी मान्य होगी? ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में? इस बार बिग स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं जब बच्चे उसको स्क्रॉल कर रहे थे पैसेज का, तो जो सेकंड लाइन थी या फिर सेकंड पैराग्राफ था वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के बात यही है कि अब एसएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। CHSL मेंस हुआ था, उसमें जो कीबोर्ड दिया गया था वो टूटा हुआ था, और अब जो CGL मेंस हुआ है इसमें जो कीबोर्ड दिया गया है हम्म। तो स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम है। हाँ तो है। बच्चा करे तो करे क्या? MTS में भी ऐसा ही हुआ, धांधली हुई वहां पे, हम्म। अब प्री में धांधली हुई, होता ही हाँ, रहेगा, मतलब इसका मतलब। मतलब कुल मिला के ये है, जो मिशन मोड कह रहे थे कि एक साल के अंदर एसएससी की सारी वैकेंसी फिलअप हो जाएंगी, एसएससी बहुत तेज काम करता है, जो इतनी हाइप क्रिएट की थी, एसएससी ने एक कुल मिलाकर के रास्ता निकाल लिया है कि अगर फ्रॉड हो नहीं पा रहा है तो फ्रॉड करने के उसके पास 36 बहाने हैं। कहाँ तक अभिनय सर जैसे टीचर लड़ेंगे और कहाँ तक बच्चों को इंसाफ देने के लिए बार बार कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मैं कहता हूँ सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आखिर कब तक, कब घर से वापस आने एग्ज़ाम दे करके घर आने के बाद हमको ये लगेगा कि नहीं अच्छे से एग्ज़ाम हो गया है, कोई धांधली नहीं हुई है? कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को।